नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार विवेक और आप देख रहे हैं 7M न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक तथा 1974 में लोकनायक जेपी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन में छात्र संघर्ष समिति का जिला अध्यक्ष तथा 1977 में परबत्ता से विधायक रह चुके नईम अख्तर साहब से हमारे संवाददाताओं से खास बातचीत में वर्तमान में शराबबंदी तथा 7 निश्चय योजना को लेकर क्या कुछ कहे हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं 7AM न्यूज़ और मैं हूं रविंद्र कुमार खगड़िया से। और हम खगड़िया जिला और परबत्ता विधानसभा के जो पूर्व विधायक जी हैं उनसे हम मिलाना चाहेंगे। मेरा नाम नईम अख्तर हुआ जी सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और 7M न्यूज़ के तरफ से आपको बातचीत करना चाह रहे हैं। और हम आपसे एक सर क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस बार जो अभी जो वर्तमान में एनडीए का सरकार है, इस वर्तमान सरकार में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद भी बहुत जगह पर भी शराब कारोबार माफिया जो है धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए, नीतीश जी ने जब शराबबंदी की घोषणा की थी उसके पहले संपूर्ण बिहार में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया और इसका मकसद था कि शहर से लेके गांव देहात तक, दूर दराज तक लोग सजग हो जाएं और ये पवित्र जो एक मंशा है शराबबंदी की, इसमें सारे लोगों का, आम आवाम का इसमें सहयोग मिले, इसीलिए मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था। और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार जो है इस तरह का आयोजन हुआ था ताकि सारे लोग सजग हो जाएं और इस पूर्ण शराबबंदी में हर एक नागरिक का, हर एक मानव का इसमें सहयोग मिले। ये एक धार्मिक, यूँ समझिए कि इस्लाम का धर्म हो, हर एक धर्म में शराब जो है उसको हराम करार दिया गया है, इसलिए धार्मिक दृष्टि से भी इसको पूर्ण रूपेण बंद करना जरूरी था। अब जहाँ तक है कि शराबबंदी जो है ये सरकार की तरफ से जो लागू की गई है ये पूर्ण रूपेण से सक्सेसफुल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप, बगल में है उड़ीसा, बंगाल, यूपी, यहाँ तो शराबबंदी है नहीं, तो नाली जो है वो तो खुली हुई है, गंदी नाली जो है वो खुली हुई है और आप हौज में जो है स्वच्छ पानी जमा करना चाहते हैं तो वो तो संभव नहीं है। तो बिहार में शराबबंदी है, बगल के राज्यों में जो है शराबबंदी नहीं है, इसलिए बड़े बड़े शराब के माफिया जो हैं बगल के राज्यों से ट्रक पे या और दूसरे वाहन से ला करके यहाँ सप्लाई करता है। साथ ही जो मंशा थी मानव श्रृंखला का, हम समझते हैं कि हम लोगों की कमजोरी है, आम नागरिकों की कमजोरी है कि अगर गांव में कोई शराब भट्टी चल रही है, कोई पीने वाला है, तो उसकी सूचना प्रशासन को देते नहीं हैं और नहीं देने की वजह से हो सकता है कि पीने वाला जो है वो माफिया है, पीने वाला दबंग है, डर से, अक्सर डर से। अब बाकी लोग जिनको करना चाहिए, जो सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते हैं, वो समझते हैं कि इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए कोई भी सामाजिक या कोई भी कार्यक्रम हो, जब तक उसमें आम नागरिक का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक वो सफल नहीं हो सकता है। ये हमारे जयप्रकाश नारायण लोकनायक जी ने कहा था, बापू महात्मा गांधी ने कहा था और बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े सुधारक जो थे उन्होंने यही कहा कि सरकार के भरोसे हम किसी सामाजिक योजना को या सरकारी योजना को हम वो सफल नहीं बना सकते हैं जब तक कि आम नागरिक सजग नहीं हो जाए, आम नागरिक का सहयोग नहीं मिले। सरकार के भरोसे हम पूर्ण शराबबंदी नहीं कर सकते हैं। प्रशासनिक भी कुछ त्रुटि है,
सारे अफसरों को हम नहीं कह सकते हैं, चंद हैं जिसकी वजह से प्रशासन जो है वो बदनाम हो रहा है। और अभी सर एक क्वेश्चन और है, अभी जो जैसे कि बिहार में जो बिहार सरकार का नल जल योजना है और धरातल पर ये बहुत सारे पंचायत में फैल दिख रहा है, इसका तो वजह कहाँ है, कमियाँ कहाँ है? एक तो नल जल योजना के लिए पब्लिक को जमीन देना था, उसमें दिक्कत हुई। जमीन मिलेगी तब न प्लांट जो है बैठेगा। जमीन मिल गई, उसके बाद काम शुरू हुआ। साल 1.5 साल से लॉकडाउन है, मजदूर नहीं मिलता है, माने बंदिश है, पदाधिकारी लोग आते नहीं हैं। ये अब जो है जहाँ जहाँ प्लांट बैठ गया है, पाइप जो है वो जा चुका है बहुत दूर तक, लेकिन चंद घर को जो है छोड़ दिया गया है। इसमें हो सकता है कि नेग्लिजेंसी हो ठेकेदार की, पदाधिकारी तो देखने आते नहीं हैं। हमने देखा कि यहाँ साल भर से जो है नल जल योजना का पाइप बैठ रहा था, लेकिन कभी किसी इंजीनियर को हमने नहीं देखा और न किसी जो ऑथराइज ठेकेदार था उसको देखा। हमने सिर्फ मजदूर को देखा और उसके मेष को देखा। अब वो पाइप किस तरह से बैठाया गया, साथ ही साथ जो टोटी दी गई उसके साथ वो टोटी इतना कमज़ोर, यूँ समझिए कि लगता था कि ये लकड़ी का है कि किस चीज़ का बना हुआ है ये टोटी। उसमें जो पाइप से लगा करके अब पानी सप्लाई जिससे करना था, वो तो जो है कोई बच्चा जा करके उसको ये करेगा तो टूट जाएगा। तो ये सब जो है ठेकेदार की कमजोरी है। और चूंकि नल जल योजना पर सरकार, बिहार सरकार का पूर्ण ध्यान है, तो हम समझते हैं कि इससे संबंधित पदाधिकारी वो जो है लापरवाह है। और इसीलिए जो है सब कुछ जगह जगह, हर एक जगह करीब करीब जगह मिल गई है, प्लांट नहीं बैठ रहा है या नाली उसका जो है पाइप नहीं बिछाया जा रहा है। तो इसकी खास वजह है कि हमारे नल जल योजना से संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं वो लापरवाह हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए पंचायत का तो ग्रामीण का कहना है कि इसमें मुखिया का सहभागिता है, मुखिया का तो इसमें कहाँ तक सर सही है? नहीं, मुखिया का इसमें हमने रोल नहीं देखा है। मुखिया तो इसमें कुछ कर भी नहीं सकता है, वो तो अलग है। ये पंचायत का फंड तो है भी नहीं, नल जल योजना का फंड ये पंचायत का फंड नहीं है, समझ गए। इसलिए जो है पदाधिकारी को आज तक हमने देखा ही नहीं। जब से नल जल योजना का कार्यक्रम शुरू हुआ है, पाइप भी बैठा है, हमारे यहाँ भी है, पानी सप्लाई हो रहा है, हमने कभी किसी इंजीनियर और पदाधिकारी को हमने नहीं देखा। मेरे जैसा आदमी जो क्षेत्र में घूमने वाला है, ये 24 घंटा जो है पब्लिक के बीच रहने वाला है, और उसमें जो है एक भी इंजीनियर नहीं दिखाई पड़ रहा है, एक भी पदाधिकारी दिखाई पड़ रहा है। तो भाई पाइप जो है किस कैटेगरी का है, उसकी गुणवत्ता क्या है, ये वो जो आप टोटी देते हैं वाटर सप्लाई के लिए, वो उसकी गुणवत्ता क्या है, वो तो हम समझते हैं कि बहुत जगह टूट भी गया। तो इस तरह से अरबों खरबों रुपया का जो है इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन छोटी छोटी त्रुटि के चलते आम पब्लिक को जो है नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ जो है ठेकेदार जो है उसमें जो है घोटाला करता है, उसको जो है गुणवत्ता के आधार पर जो है मटेरियल का सप्लाई नहीं करता है। इसीलिए चाहिए, अब साथ ही साथ एक जगह शिकायत मिली हमको कि देखिए ये 2 घर को छोड़ दिया। हम कहा क्यों छोड़ा, तो आप पूछिए। तो किससे पूछें, हम कहा नल जल योजना का जो है स्पेशल ये है, मोबाइल नंबर है, किसी से लीजिए, और नहीं तो आप कंप्लेन लिख के दीजिए और हम उसको जो है सही स्थान पर उसको पहुंचा देंगे और पूछेंगे कि भाई इसमें क्या बात है जी। तो यहाँ जो है कंप्लेन लिखने वाला भी तैयार नहीं होता है। और उसकी खास वजह देखिए, हर एक चीज को सियासत के चक्र में फंसाना नहीं चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी पार्टी है आज बिहार ही में ले लीजिए, क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी, एक भी सामाजिक कार्यकर्ता आपको ऐसा मिलेंगे जो आपके पास आवाम की समस्या लेके आपके पास जाए और आपसे कहे कि देखिए
मुस्कीपुर पंचायत में आवाम की ये समस्या है, ये कष्ट है, इसको थोड़ा सा फ्लैश कीजिए, या वो जाकर के किसी पदाधिकारी से जाके कहे। आपको कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, सामाजिक कार्यकर्ता का अभाव है, अभाव नहीं है, नगण्य लोग हैं। और जनप्रतिनिधि के बारे में हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या जवाबदेही है, वो खुद समझते हैं उन पर। लेकिन हर एक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो सामाजिक कार्यकर्ता कहलाते हैं, वो कहाँ हैं? पहले हम लोग जो पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी, सरकार के विरुद्ध या अफसर के विरुद्ध या कोई समस्या लेकर के हम लोग महीना में 1 बार 2 बार प्रखंड में, जिला में जो है पंफलेट निकाल करके अपनी मांगों को रखते थे और जाकर के पदाधिकारी को देते थे, सुनवाई होती थी, काम होता था। लेकिन आज आपको लग रहा है कि किसी पार्टी का कार्यकर्ता जो है आम समस्या को लेकर के जो है संघर्ष कर रहा है? एक भी नहीं। पार्टी का सेटअप वैसा नहीं है। सिर्फ जब चुनाव आएगा तब वो लोग झंडा और डंडा लेकर के और सक्रिय हो जाएंगे वोट लेने के लिए। तो भाई, राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए नहीं होती है, राजनीति जो है समाज सेवा के लिए होनी चाहिए। और इसी की सीख हमको लोकनायक जेपी ने दी थी, इसी की सीख हमको जो है बापू महात्मा गांधी ने दी थी, इसी की सीख कर्पूरी ठाकुर ने दी थी। सिर्फ सत्ता के लिए आप राजनीति कर रहे हो भाई, कैसे चलेगा? यही वजह है कि गांव ग्रामीण के लोग जो है परेशान हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हों या किसी संगठन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता हों, सामाजिक कार्यकर्ता, उससे पब्लिक समस्या से उनको कोई मतलब नहीं है, वो वोट की राजनीति करते हैं, जो बहुत बड़ा ही दुर्भाग्य बात है। इसलिए आवाम को सजग होना चाहिए और जो पार्टी से हट करके या पार्टी में रह करके भी जो समाज के बारे में सोचते हैं, उनको चाहिए कि समाज को हम सजग करें, समाज को अपनी समस्या के लिए हम उत्तेजित करें कि आप अपनी मांग को, आप अपनी शिकायत को आप सही स्थान पर भेजिए, आपकी समस्या का निदान होगा। जब तक जनता सजग नहीं होगी, जब तक नागरिक में जागृति नहीं आएगी, तब तक आप किसी भी योजना की सफलता का सिर्फ ख्वाब देखेंगे, वो सरजमीन पर नहीं उतर पाएगा, कभी नहीं उतर पाएगा। इसको एकदम बिल्कुल मैं देख रहा हूँ अपने 45 साल की राजनीतिक जीवन में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 7M के तरफ से आप जनता का कुछ राय देना चाहते हैं? मैं तो यही आवाम को सुझाव देना चाहता हूँ कि अब जो है, अब आपको सोने का समय नहीं है। एक तो कोरोना के चलते त्राहिमाम हम लोग हैं, तरह तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं। सरकारी जो भी योजना है, उस योजना को सरजमीन पर उतारने के लिए तमाम शहर से लेकर के गांव देहात कस्बा तक के सारे लोग सजग हो जाएं और पदाधिकारी के पास अपनी शिकायत करें, लिखित या मौखिक या टेलीफोनिक आप शिकायत करें। शिकायत करने से आप दूर नहीं हटें, आप इससे विमुख नहीं हो सकते। बस यही है मेरा संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।